हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलेट टेक। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैंने वीम के मुतालिक आपको बताया था। तो ये वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन वर्जन 11 की एसेंशियल ट्रेनिंग है। ये इसकी क्लास 2 है। पहली क्लास में हमने वीम के बारे में देखा था कि वीम किस तरह से वर्क करता है और वीम के क्या फीचर्स वगैरह हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि हम वीम को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, वीम के कौन कौन से एडिशन होते हैं और उसको हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं इसको पॉइंटर को ऑन कर लूँ। सबसे पहले आप देखें, आपको एक टर्म यूज सुनने में आएगी, वीम अवेलेबिलिटी सूट। बेसिकली वीम अवेलेबिलिटी सूट क्या होता है? ये एक सूट होता है एप्लीकेशन का, जिसके अंदर वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन और वीम वन मॉनिटरिंग टूल कंबाइन होते हैं। यानी इन दोनों टूल को कंबाइन करने के बाद हम कहते हैं वीम अवेलेबिलिटी सूट। तो अगर आप ये सूट डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर ये इसमें आपके पास ये दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं। वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन तो आपको पता है बैकअप एंड रिस्टोर और एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। वीम मॉनिटरिंग टूल, वीम वन मॉनिटरिंग टूल जो है ये वीम के सर्वर को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। इसको मैं बताऊंगा किस तरह से यूज करते हैं जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है। तो सबसे पहले वर्जन जो वर्जन अवेलेबल होता है वो होता है पेड एडिशन। पेड एडिशन के अंदर क्या होते हैं, आपके पास सारे फीचर्स होते हैं और इसके अंदर आप जो है आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलती है, और लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। यानी इसका लाइसेंस परपेचुअल होता है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है और इनको कंपनीज ही अफोर्ड कर सकती है। जैसे मेरे डाटा सेंटर के अंदर मेरे पास ये एडिशन है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत मिलियंस के अंदर हैं। आप इवन कोई भी इसको इंडिविजुअल परचेज नहीं कर सकता। फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन का ट्रायल एडिशन। ट्रायल एडिशन भी सिंपल ट्रायल एडिशन में भी वही सारे फीचर्स होते हैं जो हमारे पेड एडिशन में भी होते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये 30 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाता है। लेकिन इसको बनाने के लिए भी कुछ लिमिटेशन है कि अगर आपके पास कोई वर्क ईमेल एड्रेस है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपका कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर आप कोई जीमेल, हॉटमेल की आईडी से इसको क्रिएट करेंगे तो आपको ये कभी भी आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ना आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, यानी आपके पास इतना फाइनेंस भी नहीं है और आप किसी बड़ी कंपनी में काम भी नहीं करते हैं और कोई आपके पास वर्क ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आपके लिए एक ऑप्शन होगा वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन कम्युनिटी एडिशन। ये एडिशन भी बिल्कुल ऊपर के जो दो एडिशन है उन्हीं की तरह से होता है। मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंसेस होते हैं लेकिन इतने कम डिफरेंसेस हैं कि जो काम उसमें होते हैं वो सारे काम हम इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये पार्शियल फीचर अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम बट कवर दैट ऑल दी लैब्स ऑफ, जितनी भी मैं लैब्स करूंगा वो सारी इस फीचर्स में भी कवर्ड हो जाएंगी। इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें आप 10 वर्कलोड्स एट अ टाइम उनका बैकअप ले सकते हैं। वर्कलोड क्या होते हैं, जैसे आपकी कोई वीएम है, कोई वर्चुअल मशीन है या फिजिकल मशीन है, उसको हम एक वर्कलोड कंसीडर करते हैं। तो एट अ टाइम आप 10 वर्कलोड को इसके अंदर हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अकाउंट को क्रिएट और डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी फ्री ईमेल सर्विस यूज कर सकते हैं, लाइक जीमेल, हॉटमेल, याहू। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक होम लैब डिजाइन मैंने बनाया है कि मैं किस तरह से अपनी होम लैब के अंदर ये काम परफॉर्म करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह से अपनी होम के अंदर ये लैब क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक लैपटॉप है। उस बेस लैपटॉप पे मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वीम बैकअप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, जिसके ऊपर मैं वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा। फिर उसके ऊपर मैं एक और सॉफ्टवेयर, एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूंगा, VMware वर्कस्टेशन 16.16 जो इसका नया वर्जन है वो यूज कर लूंगा। फिर उस हाइपरवाइजर के ऊपर मैं 2 ESXi सर्वर इंस्टॉल करूंगा, ESXi सर्वर 1 और ESXi सर्वर 2। उसके बाद हम एक ESXi सर्वर पे कोई भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे विंडोज की। फिर मैं उस मशीन का बैकअप लूंगा, फिर मैं उसको रिस्टोर करूंगा सेम मशीन में, फिर मैं आपको दूसरी मशीन में भी करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको उसको रेप्लिकेट करके भी दिखाऊंगा, फिर उसके खाली हार्ड ड्राइव को हम जो है उसको रिस्टोर करेंगे। तो ये मुख्तलिफ सिनारियोज हैं जो हम 1 बाय 1 सारे जो हैं डिस्कस करेंगे अपनी इस ट्रेनिंग के लिए। तो चलते हैं वीम की वेबसाइट पर और चेक करते हैं वहां क्या ऑप्शन हैं। तो उसके लिए आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें। ब्राउजर के अंदर आप कर लें veeam.com। तो ये आपको देखें, आपको वीम की साइट मिल जाएगी। आप जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक्स आ रहे होंगे ऊपर टॉप पे। उसमें एक लिंक होगा डाउनलोड। हम डाउनलोड को क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं डाउनलोड को क्लिक करूंगा तो देखें आपको कुछ डाउनलोड से रिलेटेड चीजें नजर आएगी। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखें, ये आपको नजर आएगा एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडर, फ्री, कम्युनिटी एंड प्रीवियस एडिशन।
हम इंटरप्राइज को देख लेते हैं कि इंटरप्राइज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किन किन चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। तो जैसे लिखा है सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट ऑल वर्कलोड एप्स एंड डेटा, यानी इसमें आप देखें जो सबसे पहला ऑप्शन आ गया ये आ गया वीम अवेलेबिलिटी सूट, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। इसके नीचे देखेंगे तो इसका ही एक कंपोनेंट होता है वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ जो है वीम बैकअप फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और वीम बैकअप फॉर K10 बाय वीम कैस्टन, उसके बाद वीम डिजास्टर रिकवरी ऑर्केस्ट्रा। उसके बाद ये क्लाउड के लिए भी वीम के जो है कुछ हमारे पास एड ऑन्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको भी ये सपोर्ट करता है, जैसे AWS को भी सपोर्ट करता है, अज्यूर को भी सपोर्ट करता है और गूगल क्लाउड को भी ये सपोर्ट करता है। अब अगर आप किसी कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं, आपका बहुत छोटा एनवायरनमेंट है, तो फिर आप इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं या इंडिविजुअल सर्वर्स हैं आपके, तो फिर आप इंडिविजुअल डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिसमें विंडोज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीम एजेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसी तरह मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है और IBM के लिए भी है, सन सोलारिस के लिए भी है और न्यूटेनिक्स के लिए भी है, और इसी तरह आपको रेडिट के अंदर भी नजर आ रहा होगा। उसके अलावा आप देखें वीम 1 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये मॉनिटरिंग टूल होता है, तो देखें यहाँ आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक एड ऑन इंक्लूडिंग प्रोएक्टिव अलर्ट एंड इंटेलिजेंस ऑटोमेशन एंड डायग्नोस्टिक। बेसिकली ये वीम सर्वर को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा लास्ट में वीम मैनेजमेंट पैक फॉर माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर, यानी सिस्टम सेंटर के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है हमारा वीम। तो ये तो सारे वो ऑप्शंस थे जो अवेलेबल होते हैं इस वीम अवेलेबिलिटी सूट के अंदर। इसमें हम चले जाते हैं भाई, हमारे पास अगर आप कोई इस तरह के यूजर हैं जो आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है या आप किसी जगह पे काम नहीं कर रहे और आप खाली ट्राई होम लैब के लिए कर रहे हैं, तो आप चले जाएं फ्री एंड कम्युनिटी एडिशन में। तो ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कम्युनिटी एडिशन, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन कम्युनिटी एडिशन। इसकी बस एक ही इसका एक ही ड्रॉबैक होता है कि इसके अंदर जो वर्कलोड है वो 10 ही हो सकते हैं, 10 से ज्यादा वर्कलोड इसको यूज नहीं कर सकते और इसकी सपोर्ट भी नहीं होती। लेकिन ये 10 वर्कलोड भी इनफ है टेस्टिंग पर्पस के लिए, बहुत ज्यादा हम 10 वर्कलोड कभी भी यूज नहीं करते टेस्टिंग पर्पस में। इसी तरह ये आपको इसके अंदर नजर आ रहा होगा वीम बैकअप फॉर माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी एडिशन, ये सारे कम्युनिटी एडिशन में भी होते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो है वीम एजेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फ्री। अगर आपके पास विंडोज की मशीन है और आप फ्री में उसके बैकअप लेना चाह रहे हैं, तो आप ये एजेंट डाउनलोड कर लें, इसकी एक आईएसओ फाइल बना लें और इससे इंस्टॉलेशन कर लें। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपनी सीरीज के अंदर ये आपको करके भी दिखाऊंगा, मतलब इससे आप अपना सिंगल पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है और मैं भी इसको बहुत पहले तकरीबन 8-10 साल पहले मैंने भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस इसकी भी लिमिटेशन है, इसमें आप एट अ टाइम वर्कलोड यूज कर सकते हैं, यानी 2 जॉब्स नहीं बना सकते। तो चलें अभी हम जैसे हम आए थे अपने प्रोडक्ट पे, हम इंटरप्राइज पे ही चले जाते हैं और हम क्लिक कर देते हैं वीम अवेलेबिलिटी सूट। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड ट्रायल। जैसे ही डाउनलोड ट्रायल कहेगा तो फिर ये क्या होगा, एक पेज लोड अप होगा और फिर ये आपसे कहेगा कि आपके पास जैसे ये डाउनलोड ट्रायल के अंदर हम वापस इस लिंक पे आते हैं, हम करते हैं वीम अवेलेबिलिटी सूट डाउनलोड ट्रायल। जैसे ही आप डाउनलोड ट्रायल को करेंगे तो ये आपको साइन इन का ऑप्शन देगा। अगर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट देना है तो आप क्रिएट वीम अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको 30 डेज के लिए ट्रायल करेंगे तो आपके पास बिजनेस ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इसको यूज़ करने के लिए फिर आप कम्युनिटी एडिशन पे जाएं अगर आपके पास बिजनेस ईमेल एड्रेस या अपना वर्क ईमेल एड्रेस नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया। तो ये आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, आप इसको क्लिक कर लें। क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास डाउनलोड, मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये तकरीबन 7.99 GB 8 GB का है, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। तो मैं इसको पॉज करता हूँ और जब ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो मैं इसको रिज्यूम कर लूँगा। तो हम इसको भी कैंसिल करते हैं। तो चलें, ये डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो गया। मैं मूव करता हूँ अपने फोल्डर में जहाँ मैंने अपने डाउनलोड को सेव किया हुआ था। तो ये देखें ये आ गई मेरे पास ये एप्लीकेशन वीम बैकएंड एप्लीकेशन की जो हमें चाहिए थी। तो इसको इस पर हम क्या करेंगे, ये बेसिकली आईएसओ फाइल है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम कर देंगे माउंट। जैसे ही मैं माउंट करूंगा तो फिर ये क्या करेगा, देखिए मेरी हार्ड ड्राइव, मेरी जो पीसी के अंदर एक ड्राइव माउंट हो गई। इसके अंदर आपको एक आइकॉन नजर आ रहा होगा setup.exe। इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी जो है वो
और हमारी जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लगती है, तो मैंने इसके सारे स्नैपशॉट ले लिए हैं। वो सारे स्नैपशॉट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और उनमें हमें कौन से ऑप्शन को चूज करना है। ये सारे मैंने स्नैपशॉट एक पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर डाल दिए। तो हम पावर पॉइंट स्लाइड पे जाते हैं अपनी, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आपको नजर आ रहा होगा, वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन। आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से भी। ये सिंपल आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देगा। सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा होगा, वीम बैकअप इंटरप्राइज मैनेजर। बेसिकली ये क्या करता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा वीम सर्वर यूज हो रहे हैं, मल्टीपल वीम सर्वर यूज हो रहे हैं, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप एक सिंगल कंसोल से सारे वीम सर्वर को मैनेज कर लेंगे। जो थर्ड हमारा ऑप्शन है, वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन कंसोल। बेसिकली ये क्या करता है, ये कंसोल आपके सिस्टम पे, अगर आप क्लाइंट कंप्यूटर पे हैं तो वहां पे इंस्टॉल कर देगा। तो आप वहीं से बैठ के अपने जितने भी आपको बैकअप या रेप्लिकेशन या रिस्टोर चलाना है तो आप वहीं चल जाएंगे, आपको सर्वर को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट ऑप्शन है हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लगइन। ये बेसिकली हमारा जो है वो सैप, ऑरिकल और एडवांस फीचर्स के साथ रेप्लिकेशन में यूज होता है। उसके बाद हम पहले ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन, और फिर हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आप क्या करें, लाइसेंस बाय अपनी कोई लाइसेंस डालें। तो अभी मैं फिलहाल लाइसेंस को एंटर नहीं कर रहा। अगर मैं लाइसेंस को एंटर नहीं करूंगा तो मेरा एडिशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा कम्युनिटी एडिशन में। आपको नजर आ रहा होगा कि अगर आप लाइसेंस फाइल एंटर नहीं करेंगे तो ये कम्युनिटी एडिशन में चेंज हो जाएगा। हम इसको अभी कोई एंटर नहीं करते और नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको 3 फीचर बताएगा कि कौन कौन से फीचर इंस्टॉल करने हैं। पहला तो ये एप्लीकेशन ही है, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। सेकंड ऑप्शन है वीम बैकअप कैटलॉग। बैकअप कैटलॉग क्या करती है कि ये जो आप जिन मशीनों का आपने वर्चुअल मशीनों का बैकअप लेना होता है, उसके अंदर जो फाइल होती है उनकी एक कैटलॉग क्रिएट कर लेती है अपने पास। तो ये ऑप्शन भी हमारा इसलिए यूज होता है। थर्ड ऑप्शन होता है वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन कंसोल। ये हमारा इंटरफेस होता है जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन ऑन होते हैं। हम इनको सेलेक्ट करके नेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये क्या करता है, ये कुछ रिक्वायरमेंट चेक करता है कि आपके पास ये सारी प्रीरिक्विजिट है या नहीं है। अब जैसे मेरे कंप्यूटर में सारी प्रीरिक्विजिट नहीं थी तो इसने इसको फेल कर दिया और इसने कहा मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आता है, आप इसको क्लिक कर लें और उसके बाद इंस्टॉल के बटन को क्लिक करें। उसके बाद ये क्या करेगा, ये सारी आपकी जितने भी फीचर्स थे वो सारे इनेबल करेगा, मिसिंग फीचर्स को। उसके बाद ये सारे फीचर्स को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। अगेन आपने क्या करना है, नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद ये आपको कॉन्फ़िगरेशन के कुछ ऑप्शन देखेंगे। आपको डिफॉल्ट पोर्ट चेंज करना है, नाम चेंज करना है, कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से लेट मी स्पेसिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन उसके साथ जाते हैं और इंस्टॉल के बटन को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये आप देखें एसक्यूएल का 2016 पैक 2 एक्सप्रेस एडिशन को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद वीम एंड रेप्लिकेशन सर्वर को इंस्टॉल करेगा, फिर वीम एंड बैकअप रेप्लिकेशन कंसोल को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आप देखेंगे वीम एक्सप्लोरर फॉर टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इसको इंस्टॉल करता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट करना है, अज्यूर के प्लगइन करेगा। उसके बाद ये सर्विस को स्टार्ट करेगा। उसके बाद ये इसको फिनिश कर देगा। उसके बाद देखिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। तो ये मेरे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बना हुआ होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और इस पे आपको ये नजर आ रहा होगा लोकल होस्ट पे सलमान के यूजर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये देखें वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन वर्जन 11। हम इसको कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपके पास रिसोर्सेज अच्छी होनी चाहिए, वरना बहुत आपका सिस्टम बहुत स्लो चलेगा। तो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन होती है, लॉगिन स्क्रीन। अभी देखें इस पे लाइसेंस में आ रहा है कम्युनिटी एडिशन, क्योंकि मैंने इसको अभी कोई लाइसेंस फाइल नहीं दी है इसलिए मुझे बता रहा है कि अभी मैं कम्युनिटी एडिशन की मोड में हूँ। मैं इसको भी एज अ कम्युनिटी एडिशन यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर अभी कुछ दिनों के अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर लाइसेंस फाइल इंसर्ट कर दूंगा। तो देखें यहाँ आपको नजर भी आ रहा है कम्युनिटी एडिशन बैकअप एसेंशियली, इनके कुछ वो प्लान्स हैं कि जिसको आप कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन आ जाती है वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन की। बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, मैं इसको बहुत अरसे से यूज कर रहा हूँ, बहुत यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इससे आप अपना वर्चुअल हो या आपका फिजिकल हो या आपका क्लाउड हो या आपका कोई एप्लीकेशन हो, इवन अगर आपका कोई यूजर भी डिलीट हो रहा है एक्टिव डायरेक्टरी से तो आप उसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। तो बस मैं आपको एक चीज लास्ट में दिखा देता हूँ। हम लाइसेंस में जाते हैं तो आप देखेंगे ये अभी कौन सा एडिशन में यूज कर रहा हूँ, कम्युनिटी, और इसके अंदर जो इंस्टेंसेस है, जो वर्कलोड है, वो मैं कितने यूज कर सकता हूँ 10, और अभी मैंने कितने यूज किए 0। तो इसका मतलब है कि अभी ये बिल्कुल फ्रेश सर्वर है,
तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके अंदर कुछ बैकअप वगैरह लेके देखेंगे कि इसका इंटरफेस किस तरह का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।